हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की बुक समरी है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। चाहे कोई भी शख्स कितना ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, आइडियाज किसी के पास सामने चलकर नहीं आते। वो आर्टिस्ट इन आइडियाज को चुराते हैं जो सिर्फ उनको ही पता होता है कि कौन से आइडियाज उन्होंने कहां से चुराए हैं। अपने कंप्यूटर पर मुतहर्रिक कैरेक्टर्स बनाने से लेकर अपनी वर्कशॉप में किया गया काम एक आर्ट ही है। कई लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट मतलब एक पेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सलाहियतों के जरिए कुछ बनाता है वो आर्टिस्ट है। फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, शेफ हो, खिलाड़ी हो या जो भी हो, वो एक आर्टिस्ट ही है। आर्ट एक चोरी है जो आज भी सच है। दुनिया की बड़ी शख्सियत ने दूसरों के आइडियाज को ऐसे चुराया जिससे दुनिया को उनका काम असल लगने लगा। इसलिए आज मैं ऑस्टन क्लेन की किताब एक फनकार की तरह चोरी यानी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप भी सीखेंगे कि कैसे आप भी लोगों के अलग अलग आइडियाज और असूलों को मिलाकर एक नई चीज बना सकते हैं जो सबसे उम्दा हो। स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अच्छे आर्टिस्ट आइडियाज को कॉपी करते हैं और जबरदस्त आर्टिस्ट आइडियाज को चुरा ही लेते हैं। अब थोड़ा सोचें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनके कहने का मतलब कि जो आम लोग होते हैं वो चीजों की तकलीद करना पसंद करते हैं और दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दूसरे कुछ जबरदस्त आर्टिस्ट होते हैं वो इसी चीज को गहराई के साथ समझकर उसे कुछ इस तरीके से तब्दील करते हैं कि उनकी खुद की पहचान इस चीज में झलकने लगती है। कई लोगों के लिए तख्लीकी सलाहियत एक सवाल की तरह है। उनको लगता है कि तख्लीकी सलाहियत के लोगों को एकदम अचानक से आइडियाज आ जाते होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कोई भी कितना ही बासलाहियत शख्स क्यों ना हो, आइडियाज चलकर उनके पास नहीं आते। वो आर्टिस्ट्स आइडियाज को चुराते हैं जो सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि उन्होंने कहां से चुराया है। आर्किटेक्ट मिक पेपर ने जिम्बाब्वे में ईस्ट गेट मरकज पर एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो बिना एसी के अपने आप ठंडा रहती है। इस स्ट्रक्चर का आइडिया उन्होंने दीमक के टीले से चुराया था। 1999 में जापान के लोगों को अपनी बुलेट ट्रेन से बड़ी शिकायत थी। जब भी ट्रेन टनल से बाहर निकलती एक जोरदार आवाज आती जो टनल से जनरेट हुई कंप्रेसर की लहर थी। तब उन्होंने ट्रेन के हेड के डिजाइन को तब्दील किया तो वो आवाज आना बंद हो गई। लोगों को उनका काम वर्ल्ड क्लास लगा, लेकिन इस हेड का डिजाइन उन्होंने किंग फिशर की चोंच की शेप से चुराया था, क्योंकि किंग फिशर की नाक बिना पानी को तब्दील किए पानी के अंदर जा सकता है, और उन्होंने उसकी चोंच का डिजाइन उठाकर ट्रेन का हेड बना दिया। एंटी डस्ट पेंट भी कोई नया तस्वुर नहीं, वो भी कमल के पत्तों का चुराया हुआ सतह की साख थी। ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्टर्स भी फिल्मों के तस्वुरात पुरानी कहानियों से जानकर उसे थोड़ा मोड़कर उन्हें प्रेजेंट करते हैं। इस तरह 90% आइडियाज किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब जो भी काम आपको असर लगता है वो भी आगे बनाए गए आइडियाज का रीमिक्स वर्जन ही होता है, यानी कि एक तरीके से इंस्पायरेशन। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने सारे मूव्स अपने फील्ड के अलग अलग प्लेयर से चुराए थे, पर जब वो उनका इस्तेमाल करते तो सारे लोगों को इन मूव्स का मजमुआ असल ही लगता। अगर आप सिर्फ एक ही शख्स को कॉपी करते हो तो उसे अदबी चोरी कहते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को कॉपी करते हो तो उसे रिसर्च कहते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स भी पहले कवर बैंड हुआ करता था, जहां से उन्होंने अलग अलग मौसीकी के कवर्स को जाना और बाद में खुद का म्यूजिक बनाना शुरू किया। दोनों केस में उन्होंने अपने दोनों हीरोज जिनसे वो मुतासिर थे उनके काम के पीछे की छुपी हुई सोच को जाना और इसी को करते हुए अपने खुद की असल काम की पैदावार शुरू की। मुसन्निफ कहते हैं कि आप ज्यादातर चीजें कॉपी करके ही सीखते हो। जैसा कि आप छोटे थे तो आप अपने आसपास के लोगों को ही कॉपी करके बोलना और चलना सीखते थे, इसलिए आप कॉपी करो, लेकिन अच्छे किरदारों की और बेहतर आइडियाज की। असल में आर्टिस्ट दूसरों के काम मुंतखब करके और बहुत ही एहतियात से मुंतखब करके उस चीज की कॉपी करते हैं। इसलिए जब भी आप कॉपी करने जाओ तो अच्छे जरा से कॉपी करो और अपने मुतअद्दिद नजरियात से जिसका जो काम आपको मुतासिर करता हो उसके इस काम को गहराई के साथ पढ़कर उसके पीछे की छुपी हुई सोच को जानो, क्योंकि आपको आपके आइडियल जैसा सिर्फ दिखना नहीं है पर उनकी तरह दुनिया को देखना भी है। अगर आप ऊपर ऊपर से कॉपी करेंगे तो लोग आपको डुप्लीकेट कहेंगे, लेकिन अगर आपने अंदर से सीखा होगा तो आपको असल माना जाएगा। इस किताब के मुसन्निफ कहते हैं कि तख्लीक ये नहीं कि आप क्या सेलेक्ट करते हो, बल्कि तख्लीक ये है कि आप क्या रिजेक्ट करते हो। जैसे मुसन्निफ एक कहानी लिखना चाहते थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। पर जैसा कि आप सब जानते हो कि कोई भी चीज दो तरीके से बनाई जा सकती है, मटेरियल को डालकर या निकाल कर, तो उन्होंने वही किया। साफ पेपर पर उनके खुद के अल्फाज लिखने की बजाय उन्होंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में से अल्फाज को काट कर न्यूज़पेपर ब्लैकआउट नाम की अपनी एक किताब शाया की, जो न्यूज में से बनाई हुई कहानियों का मजमुआ है।
आखिर में इस किताब का खुलासा सिर्फ ये, कोई भी चीज असल नहीं होती, सभी चीजें और पहले बनाई गई चीजें आइडियाज का रिमिक्स वर्जन ही होती हैं, क्योंकि हर कोई किसी से मुतासिर हुआ होता है। किसी भी आइडिया को डायरेक्ट कॉपी करने की बजाय उसके पीछे छुपी हुई सोच को कॉपी करो, जिससे आप उसे अपना मोड़ देकर दिलचस्प बना सको। आपके असर और रसूख के जो भी आइडियाज आपको मुतासिर करते हों, उसे जमा करके अपने खुद की ही अलग दुनिया बनाओ, जो आगे जाकर आपकी ज़ाती शनाख्त बन जाए। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे ही मज़ीद बुक समरीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।